इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सुनंदा धनपाल आवटे, निधि धनपाल आवटे, नरेश धनपाल आवटे, अश्वनी नीति आवटे, मेघा निधि आवटे, वीणा संदीप आवटे, करण नरेश आवटे, सोहम संदीप आवटे, केवली संदीप आवटे एवं समस्त आवटे परिवार, इस्लामपुर, सांगली, महाराष्ट्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरण्णु मीरिदे, ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ, ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। षोडश कारण भावनाओं का यह पावन पर्व है। यह पर्व वैसे भारतवर्ष में, आर्यखंड में तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने के रूप में भाई जाती है, और यह भावना बहुत ही बड़ी पवित्र भावना मानी जाती है। इस भावना के लिए जो स्थान है, वह स्थान शायद ही अन्य भावनाओं के लिए प्राप्त होता है। ऐसे इस भावना को जैन दर्शन में यह कहा है, इन्हीं षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से कोई भी एक ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मा जिन्होंने अपने जीवन में सम्यक दर्शन स्वरूप धर्म को धारण करते हुए इस धर्म को कामना मुक्त होकर के धारण कर चुका है और धर्म को भावना प्रधान बना चुका है। संसार में भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में धर्म यदि किसी का नाम है तो वह कामना मुक्त धर्म का नाम ही वास्तविक नाम है।
धर्म में कामना नहीं होती और कामना में धर्म नहीं होता। इसलिए जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत प्रथम भावना है, जिसका नाम दर्शन विशुद्धि, इस दर्शन विशुद्धि भावना को भाने वाला कामना मुक्त होता है और भावना से युक्त होता है, यह बात शुद्ध होती है। कामनाएं हमारे लिए संसार मार्ग की ओर ले जाती हैं, तो भावनाएं हमारे लिए धर्म की ओर ले जाकर मोक्ष दिलाती हैं। ये भावनाएं यद्यपि गणना में 16 हैं और इन 16 प्रकार की भावनाओं में जो मूलभूत भावना है उसी का नाम दर्शन विशुद्धि है। और इस दर्शन विशुद्धि भावना के बिना अन्य भावनाओं को कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं होता। दर्शन विशुद्धि सहित भावना जो होती है वही मूलभूत भावना है, और इस भावना को धारण करते हुए 15 प्रकार की भावनाओं में से किसी एक भावना को, जो भावना भाने के लिए व्यक्ति को, जो भावना भा रहा है उस व्यक्ति को फेवरेट हो। जैसे खाने पीने में आप लोगों को अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें भी एक कोई फेवरेट अवश्य होता है। और ऐसे फेवरेट वस्तु अगर आप थाली में नहीं देखते हैं तो थाली में अन्य वस्तुओं के होने पर भी सूना सूना सा लगता है, आज का भोजन कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार की वह अनुभूति करता है। इसी प्रकार इन षोडश कारण भावनाओं में से एक भावना जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, दर्शन विशुद्धि, उस दर्शन विशुद्धि के साथ हम रहे। केवल दर्शन विशुद्धि पर्याप्त नहीं, किंतु शेष जो 15 प्रकार की और भावनाएं हैं उसमें से कोई भी एक भावना को निमित्त बना करके यदि हम अपने परिणामों के विशुद्धि को चरम सीमा पर ले जाते हैं और उस चरम सीमा पर ले गई हुई जो भावना के माध्यम से विशुद्धि है, वह विशुद्धि अपूर्व होती है और वह अपूर्व विशुद्धि ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत बन जाती है। हो सकता है दर्शन विशुद्धि भावना के साथ किसी को स्वभावतः प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से वह विनय संपन्न हो सकता है। अपन देखते हैं किसी किसी के पास स्वभावतः विनय संपन्नता बहुत होती है, किसी के पास वैयावृत्ति करने की भावना उत्कृष्ट होती है, किसी के पास प्रवचन सुनने की भक्ति भावना बहुत जोरदार होती है, वह एक बार भी प्रवचन सुनने के लिए एब्सेंट नहीं होता, फेवरेट है। जो भावना फेवरेट है उसको बार बार करेगा, क्योंकि उसको उसी में विशुद्धि बढ़ती है, उसी में रुचि होती है, उसी में आसक्ति होती है, इसलिए वह प्रवचन ही बार बार सुनने का प्रयास करता है। और इसमें एक आनंद है, इसमें एक प्रकार का सुख है, इसमें एक प्रकार की शांति है, इसमें एक प्रकार की अनुभूति है। उस अनुभूति के लिए वो तरसता है। और ऐसे अनुभूति के लिए तरसने वाला व्यक्ति 16 प्रकार का हो सकता है। किसी को
कुछ भावना संबंधी और किसी को कुछ भावना संबंधी आसक्ति होती है और उस आसक्ति के अनुसार वह अपने परिणामों को विशुद्ध बनाता है और विशुद्ध बनाता हुआ वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए अपने परिणामों को बना लेता है। और जिसके ऐसे परिणाम बन जाते हैं, ऐसे परिणाम उत्पन्न होने के पश्चात आर्यखंड में जो आर्य मनुष्य रहते हैं और आर्य मनुष्यों में भी जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जिनका मिथ्यात्व का त्याग है, जिनको सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप ज्ञात है, यही सम्यक दर्शन कहलाता है। अनायतनों का त्याग, आयतनों का ग्रहण, जिसके माध्यम से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो करके उसके भीतर विशेष रूप से विशुद्धि निर्मित हो और उस विशेष रूप से निर्मित विशुद्धि के माध्यम से और 15 प्रकार की भावनाओं में से किसी एक भावना को आश्रय बना करके वह आगे बढ़ता है, तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में वह सक्षम हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाने वाले लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं आर्यखंड में, लेकिन उनमें से सबको, जितने लोगों ने भावना भा ली है, उन सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो ये जरूरी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव तो 2.5 लोक के भीतर मनुष्यों की अपेक्षा से देखें तो मनुष्य तो असंख्यात नहीं निकलते, मनुष्यों की संख्या तो संख्यात ही है, लेकिन टोटल 3 लोक में, 4 गतियों में यदि हम सम्यक दृष्टि जीवों को संग्रह करते हैं तो उनकी संख्या टोटल बनती है असंख्यात। मनुष्यों की संख्या बनती है, टोटल संख्या ही संख्यात है, तो संख्यात में भी सम्यक दृष्टियों की संख्या और अंदर आती है और उन सम्यक दृष्टियों में भी तीर्थंकर प्रकृतियों को बंद करने वाले, तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाले मनुष्यों की संख्या और भी अंदर आती है। अंदर आती आती देखो 2.5 द्वीप में कितने कर्म भूमि, 170 कर्म भूमि हैं। 170 कर्म भूमियों में तीर्थंकरों की संख्या अगर बनती है तो 170 बनती है। अगर एक एक क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर हो जाए तो 170 तीर्थंकर बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, कम तो बन सकते हैं। कभी कदाचित किसी काल में यदि तीर्थंकरों की संख्या 20 बनती है तो 20 भी बनती है, जघन्य संख्या है। और कदाचित किसी काल में 170 संख्या बनती है तो 170 की संख्या भी बन सकती है, लेकिन 170 जो ये सीट हैं, ये तीर्थंकर पद को धारण करने वाले जीवों की संख्या है। और ऐसे 170 तीर्थंकर एक साथ बनते हैं। और ध्यान रहे, यह जो पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति नाम कर्म है। नाम कर्मों में सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। इस पुण्य प्रकृति के बराबर अन्य कोई भी विशेष पुण्य प्रकृति नहीं है। इस प्रकृति के सद्भाव में जीव को उत्कृष्ट रूप से 5 कल्याणक प्राप्त होते हैं, जघन्य रूप से 2 कल्याणक प्राप्त होते हैं और मध्यम रूप से 3 कल्याणक होते हैं। आप पूछ सकते हैं ये कैसे? हमने सुना है 5 कल्याणक होते हैं, और जब भी मूर्ति मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है तो हम 5 कल्याणक ही करते हैं, 5 कल्याणक करते हैं। 3 कल्याणक कभी हुआ?
नहीं, जब मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी तब हम पांचकी करते हैं, भरत क्षेत्र में पांचकी करते हैं, लेकिन ये मंदिर और मूर्ति की बात हो गई। लेकिन साक्षात जब कोई आत्मा तीर्थंकर प्रकृति को बंद करता है और उसके बंद के फलस्वरूप तीर्थंकर बनता है, तो वह यदि इस भव से, जिस भव से वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, उस भव से अगर तीर्थंकर नहीं बन पाया तो आगामी काल में वह तीर्थंकर बनेगा, आगामी भवों में बनेगा। तीर्थंकर बनने वाला जीव नियम से तीसरे भव से निर्वाण को प्राप्त करता है, तीसरे भव से मोक्ष प्राप्त करता है, और वह तीसरे भव से मोक्ष प्राप्त करने वाला नियम से 5 कल्याणकों को प्राप्त करता है। और क्षेत्र की अपेक्षा से फिर विदेह क्षेत्र हो, चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र हो, इन तीनों क्षेत्रों से जो 5 कल्याणक होगा, पर भव से अगर आ रहा है और तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके आ रहा है, तो उस जीव के लिए 5 कल्याणक अवश्य होते हैं। अब बात आती है 3 कल्याणक कैसे हो सकते हैं। तो 3 कल्याणक ऐसे हो सकते हैं जो भरत क्षेत्र में जन्म लेते हैं, उनके कल्याणक तो 3 या 2 कभी नहीं हो सकते, परंतु यह संभव है केवल विदेह क्षेत्रों में। विदेह क्षेत्र 160 होते हैं और 160 विदेह क्षेत्रों में शाश्वत, सदा निरंतर, शाश्वत सदा निरंतर तीर्थंकर जहाँ जन्म लेते हैं और तीर्थंकरों की परंपरा जहाँ बनी रहती है, ऐसे क्षेत्र तो केवल 20 ही पाए जाते हैं, केवल 20। और इन 20 क्षेत्रों में सदा तीर्थंकर रहेंगे तो 20 ही रहेंगे, जगन्नितम 20 रहेंगे, और उत्कृष्ट बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएं तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। वर्तमान काल में विदेह क्षेत्रों में केवल 20 ही तीर्थंकर विद्यमान हैं। भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का अभाव अवश्य है, लेकिन धातकी खंड में, पुष्करार्ध में, जम्बूद्वीप में, इस प्रकार ये तीनों क्षेत्र लेकर के यदि हम विचार करते हैं तो विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से इस समय ढाई द्वीप में केवल 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं। उनमें से जम्बूद्वीप में 4 तीर्थंकर हैं, ढाई द्वीप में जो धातकी खंड है उस खंड में 2 सुमेरु पर्वत होते हैं। सुमेरु पर्वत कितने? 2 हैं। जम्बूद्वीप में 1, धातकी खंड में 2 और पुष्करार्ध में 2, ऐसे 2-2 सुमेरु पर्वत हैं। तो सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में विद्यमान जो विदेह क्षेत्र हैं, उन विदेह क्षेत्रों में 4-4 समझ के चलिए। एक सुमेरु पर्वत संबंधी 4 और दूसरे सुमेरु पर्वत संबंधी 4, कितने हो गए? 8। इसी प्रकार पुष्करार्ध में भी 2 सुमेरु पर्वत हैं, तो वहाँ पर भी एक सुमेरु पर्वत संबंधी 4 और दूसरे सुमेरु पर्वत संबंधी 4, 8 हो गए। तो इस प्रकार पुष्करार्ध के 8 तीर्थंकर, धातकी खंड के 8 तीर्थंकर और जम्बूद्वीप के 8 तीर्थंकर, सब मिल करके, नहीं 4 तीर्थंकर, सब मिल करके 20 तीर्थंकर हो गए। 8, 8, 16 और 4, 20 तीर्थंकर हो गए। वर्तमान समय में 20 ही तीर्थंकर साक्षात विद्यमान हैं। सुना जाता है आदिनाथ भगवान के काल के पश्चात जो अजितनाथ भगवान हुए, अजितनाथ भगवान के काल में
पूरे 2.5 द्वीप के भीतर तीर्थंकरों की संख्या 170 की थी। यानी तीर्थंकर पद के जो सीट हैं वो पूरे के पूरे फुल थे, और उसी में से एक मॉडल यहां है। आप लोग इस रचना को देख करके गदगद हो रहे हैं। ऐसा कभी देखा? नहीं देखा है। ऐसा ही होता होगा ना, लेकिन इससे भी करोड़ गुना। जहां पर जाने के बाद भव्य जीवों को लौटकर घर लौटने की इच्छा नहीं होती, भावना नहीं होती, वहां कितना अच्छा होता होगा, अद्भुत होता होगा। वहीं पर जाना है। अपन को कहाँ जाना है? वहीं पर जाना है। और जा करके क्या करना है? तीर्थंकर बनना है। तीर्थंकर बनना है। इसीलिए तो हम षोडश कारण भावना भा रहे हैं, संस्कार डाल रहे हैं। पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो या ना हो, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने का संस्कार तो हम अवश्य पा लेते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये षोडश कारण भावना पर्व के माध्यम से भाते हुए जब हम अपने दर्शन को विशुद्धि के रूप में ले जाते हैं, दर्शन विशुद्धि बन जाती है। दर्शन प्राप्त करना स्वाभाविक है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, और दर्शन सबके पास हो सकता है जिन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन दर्शन विशुद्धि तो बिरले के पास ही होती है। दर्शन विशुद्धि और दर्शन में ये फर्क है। दर्शन, सम्यक रूप धर्म जिसको प्राप्त हो चुका है उसके पास दर्शन है, परंतु जिन्होंने उस दर्शन को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को मंद कषाय के रूप में रखकर उस सम्यक्त्व की भावना को भाते हुए, दर्शन को निर्मल रखते हुए 25 दोषों से रहित जो पालन करता है और मंद कषाई है, और सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। 3 लोक में रहने वाले दुखी संसारी प्राणियों को सुख मिले, परमार्थ का सुख मिले, मोक्ष का सुख मिले, आध्यात्मिक सुख मिले, आत्मा की अनुभूति मिले, सुखी हो जाएं, कोई भी दुखी न रहे। दर्शन विशुद्धि के साथ साथ 3 लोक के कल्याण की भावना अगर कोई करता है, कल्याण की भावना भा लेता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा ही जीव तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने का संस्कार प्राप्त करके इस पंचम काल से भी मरण को प्राप्त करके वह सर्वप्रथम कहाँ जाएगा? देवगति में जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त किया हुआ जीव दूसरे गति में नहीं जाता। चार गतियां हैं: मनुष्य गति, देवगति, नरक गति और तिर्यंच गति। जिसने इन चारों में से किसी भी गति का मतलब अपन आयु कह रहे हैं, यहां आयु समझ लेना, किसी भी आयु का बंध नहीं किया है, तो वह जीव सम्यक दृष्टि यदि है तो नियम से वह वैमानिक देवों में महर्दिक देव बन करके जन्म लेता है। महान महान रिद्धियां जिसके पास होती हैं उनको महर्दिक देव कहा जाता है। देवलोक में वैमानिक देव बनकर, महर्दिक देव बनकर जन्म लेता है, और आयु पूर्ण करके वहां से च्युत होकर विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। सांगली नगर में तो इतना विशेष समोशरण की रचना
और बड़े भावुक होकर के आप लोग जो यहाँ पूजन कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने के संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे? अवश्य होंगे। और यही करना है। 3 लोक में जितने भी दुखी जीव हैं उनके प्रति कल्याण की कामना करना है। सब जीवों का कल्याण हो, सब जीवों का कल्याण हो, सब जीवों का कल्याण हो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़कर नित्य नए मंगल गावे। हमारे जीवन में निरंतर मंगल होना चाहिए, जीवन ही मंगलमय होना चाहिए। घर की ओर मुख हो जाता है तो दंगल पैदा होता है मन में, और घर से मंदिर की ओर, समूह की ओर, गुरुओं का उपदेश सुनने की ओर यदि मुख होता है तो दंगल समाप्त होता है और मंगल पैदा होता है। आज प्रातः वेला में हम देख रहे थे, लोग 5 बजे ही उठ करके चले आ रहे थे। अब देखिए, कई लोगों ने इसमें सम्यक दर्शन धारण किया है, सबके पास सम्यक दर्शन है, लेकिन यहाँ समूह शरण में आकर के बैठ करके पूजन करने का, इन षोडश कारण भावनाओं को भाने का अर्थ होता है हम सम्यक दर्शन ही नहीं, दर्शन विशुद्धि को प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने का हम संस्कार प्राप्त करें। आप लोग धन्य हैं, आप लोग धन्य हैं। ऐसा अवसर तो पहली बार सांगली में ही मिला है, क्योंकि हम चारों ओर देख रहे हैं समूह शरण का जो वातावरण वास्तव में होता है वैसा ही वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है। अद्भुत लग रहा है। और भगवान भी, जो लगभग भगवान महावीर का समोशरण लगा है ना, महावीर का समोशरण लग रहा है। भगवान महावीर की जो अवगाहना थी, लगभग वही अवगाहना यहाँ पर प्रतिमाओं की है। और इसलिए तीर्थंकर महावीर का समोशरण साक्षात उतर करके यहाँ आ गया है, ऐसा आभास आप लोगों को हो रहा है। इसके माध्यम से दर्शन को दर्शन विशुद्धि मिल रही है, और इस दर्शन विशुद्धि के माध्यम से आप लोग तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। बंद हो या ना हो, लेकिन बंद के संस्कार तो अवश्य आ जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और हम जाएंगे, वैमानिक देव बनेंगे, महर्दिक देव बनेंगे। सम्यक्त्व को प्राप्त करके इसी सम्यक दर्शन विशुद्धि के माध्यम से हम बाल मरण प्राप्त करेंगे, और बाल मरण प्राप्त करके वैमानिक देव बनेंगे। चाहे हम पहले स्वर्ग में हो, दूसरे स्वर्ग में हमारा जन्म हो जाए, तीसरे स्वर्ग में जन्म हो जाए। श्रावक गृहस्थ अवस्था में सम्यक दर्शन को धारण करता है और बहुत विशुद्ध है, तो वह भी 16वें स्वर्ग तक जाकर के जन्म ले सकता है। आप लोग 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी है, भगवान महावीर की वाणी है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव भी यदि वह वैयावृत्तिकरण भावना को भाता है और दान इत्यादि के माध्यम से अपनी विशुद्धि को चरम सीमा पर ले जाता है, तो वह दाता, जो फेवरेट दान ही जिसका फेवरेट षटकर्म में एक कर्म है, और फेवरेट भावना दान को विशुद्ध बना करके यदि वह तीर्थंकर प्रकृति के बंद के संस्कारों को लेता है, तो वह फेवरेट भावना अगले भाव में भी आपको संस्कारित करता रहता है, संस्कार उसका बना रहता है, और वह दर्शन विशुद्धि जो पूर्व की थी वो निरंतर काम करेगी। जहाँ दर्शन विशुद्धि होती है वहाँ नियम से जीव मंद कषाई होता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के अपने जीवन को जीने लगता है। और ऐसे मंद कषाई जीव
यदि एक फेवरेट भावना वैयावृत्तिकरण भावना, दान देना, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान, ये 4 प्रकार के सत्पात्रों में देने वाले दान के प्रकार हैं। इसमें से आहार दान भी एक दान है। आहार दान के माध्यम से भी इस दर्शन विशुद्धि को वह वैयावृत्तिकरण भावना सात हो जाती है और दोनों मिल करके यदि विशुद्धि उस चरम सीमा के बिंदु पर पहुंच जाती है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना प्रारंभ होता है। ऐसी विशुद्धि अपने पास होना चाहिए। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, जिसको कष्ट की अनुभूति होती है, वो क्या तीर्थंकर बन सकता है? वह क्या 3 लोक का नाथ बन सकता है? क्या वह 3 लोक का कल्याण कर सकेगा? सम्यक दर्शन जैन दर्शन का मूल है। सम्यक ज्ञान का मूल सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का मूल सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन नहीं है और हम चारित्र की ओर बढ़ गए, सम्यक दर्शन नहीं है ज्ञानार्जन की ओर बढ़ गए, सम्यक दर्शन नहीं है तप की ओर बढ़ गए, सम्यक दर्शन नहीं है हम मासोपवासी भी बन गए, तो सम्यक दर्शन के अभाव में कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, वह चारित्र, वह तप संसार के लिए कारण बनता है। वह कभी भी चतुर्गति से मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है। इसलिए जैन दर्शन में जो सम्यक दर्शन को महत्व दिया है, उस सम्यक दर्शन के बिना अन्य कार्य सभी व्यर्थ माने जाते हैं। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन आ गया, जिसके जीवन में सम्यक दर्शन आ गया, उसके जीवन में 41 प्रकृतियों का संवर होता है केवल सम्यक दर्शन धारण करने से, और वह 41 कर्मों को बंद करने से बच जाता है। ये कम बात नहीं है। 148 प्रकृतियां होती हैं और 148 प्रकृतियों में से अगर 41 कर्मों का संवर हो गया, हम बंद से बच गए, तो इस किसकी देन है? सम्यक दर्शन की देन है। और यह सम्यक दर्शन मनुष्य को तो है ही प्राप्त हो सकता है, आर्यखंड के मनुष्यों को ही प्राप्त होता है। म्लेच्छ खंड के मनुष्यों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी है कि म्लेच्छ खंड में रहने वाले आत्माओं को, चाहे तिर्यंश हो चाहे मनुष्य हो, उनके लिए सदा उस खंड में जन्म लेने के पश्चात, जन्म से लेकर मरण तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति न होने से उनके लिए एक ही गुणस्थान का उपदेश दिया है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते अगर हम आर्य खंड के जन्म से चूक गए। म्लेच्छ खंड में अगर हमारा जन्म हो गया तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और इसलिए म्लेच्छ खंड में जीव जन्म लेते हैं तो कौन लेते हैं? वो लेते हैं आर्य खंड के मिलने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने का क्षेत्र, अनुकूल वातावरण मिलने के बावजूद भी उसकी उपेक्षा करते हैं। आर्य खंड की उपेक्षा हो गई। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप इस धर्म की उपेक्षा का मतलब होता है आर्य खंड की उपेक्षा। और जिसने ऐसे आर्यखंड में उत्पन्न मनुष्यों को जो ऐसा सर्वोत्कृष्ट धर्म, कामना मुक्त धर्म, आत्म कल्याणकारी धर्म, तीर्थंकर बनने के लिए सहयोग देने वाला धर्म, ऐसा धर्म अपने जीवन में अगर साकार नहीं हुआ, ऐसा धर्म अगर जीवन में हमारा साकार नहीं हुआ, तो ये जीवन बेकार चला जाता है। और ऐसे धर्म की उपेक्षा करने से अनेक प्रकार के पाप कर्मों को बांधकर जीव म्लेच्छ खंडों में या तो तिर्यंश बनकर जन्म लेता है या तो मनुष्य बनकर के जन्म लेता है। वहाँ जाकर के क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। गुणस्थान एक ही है। यहाँ से जाते समय पहला गुणस्थान, जन्म लेने के पश्चात पहला गुणस्थान, मरण के काल तक पहला गुणस्थान, मरण के पश्चात भी विग्रह गति में पहला गुणस्थान, और जहाँ भी जा रहा हो वहाँ से पहला गुणस्थान के साथ जा करके जन्म लेगा। और वहाँ जन्म लेने के पश्चात भी अगर पुनः उपेक्षा हो गई इस धर्म की पुनः अगर उपेक्षा हो गई, न पता वह जीव कितने बार ऐसे ही
म्लेच्छ खंडों में, ऐसी तिर्यंच गतियों में, नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण करता हुआ कब तक भटकेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम सब आर्यखंडवासी भरत क्षेत्र में जन्म लिए हैं और आज पंचम काल में तीर्थंकर भगवान है ही नहीं, लेकिन तीर्थंकर भगवान नहीं होने से ही ऐसे समोशरण की रचना करके हमको तीर्थंकर भगवंत को देख देख करके पूजा करनी पड़ रही है और आत्मिक विशुद्धि को बढ़ानी पड़ रही है। इसमें जितना आपका द्रव्य का विनियोग हुआ है वह एक एक क्षण पूजन करते समय सार्थक हो रहा है। विषयों में कितना द्रव्य खर्च करते हैं, कितना धन खर्च करते हैं, होटल जाते हैं, सिनेमा टॉकीज चले जाते हैं, अनेक प्रकार के मनोरंजन को करने के लिए बाहर चले जाते हैं, यात्रा करने के लिए चले जाते हैं, घूम घूम करके मनोरंजन करके चले जाते हैं, लेकिन वो क्षण उसमें से एक सेकंड भी सार्थक है क्या? नहीं है, एक सेकंड भी सार्थक नहीं है। लेकिन वही खर्च यहां पर जो समोशन रचना करने में हो रही है, करने के बाद पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते जो विशुद्धि बढ़ रही है ना, ये विशुद्धि पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण बन करके जो धन आपने उसमें लगाया है वो करोड़ गुना वृद्धि करके, करोड़ गुना विकसित करके लौटा देगा। धर्म पैसा लेता नहीं, धर्म कभी भी किसी का पैसा लेता नहीं, लेकिन पैसा देने के लिए धर्म के बैंक में रखेंगे तो धर्म केवल देता ही है, लेता रखता कुछ भी नहीं है। ऐसे धर्म के बैंक में आप पैसा जमा करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ विशुद्धि बढ़ाएंगे, यहाँ सम्यक दर्शन को पवित्र बनाएंगे, यहाँ आचरण को पवित्र बनाएंगे, यहाँ अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, तो यह धर्म पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण बनेगा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का कहना है सम्यक दर्शन को धारण किए बिना कोई भी जीव, कोई भी आत्मा तीन लोक का पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद नहीं कर सकता है। मिथ्यात्व के काल में हम अनेक प्रकार के धर्म करते हैं, मिथ्यात्व के काल में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आचार विचारों में रहते हैं, लेकिन इस काल में जीव को पापानुबंधी पुण्य के अलावा कुछ भी नहीं बंधता। और यह पापानुबंधी पुण्य क्यों बंधता है? जीव जब इन अनुष्ठानों को करता है, बाह्य अनुष्ठानों को करता है, तो वह नियम से, कामना से युक्त ही होता है, रहित नहीं होता। कामना से युक्त होकर के यदि बाह्य अनुष्ठान करेंगे, चाहे अनुव्रत धारण कर लो, चाहे महाव्रत धारण कर लो, निरर्थक है। निर्दोष धारण कर लो, निरर्थक है। आचार विचार को निर्दोष बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन के बिना यदि हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जीव सम्यक्त्व से सहित है और अनुव्रतों को दोनों तरह से या महाव्रतों को दोनों तरह से धारण कर चुका है। दोनों का मतलब एक बाह्य पक्ष, एक अंतरंग पक्ष, एक द्रव्य संयम और एक भाव संयम। द्रव्य संयम और भाव संयम से युक्त होकर के जीव यदि इस प्रकार के अनुव्रत या महाव्रत को धारण करता है तो यहां पर तीन चीजें हो गई। पहला तो सम्यक दर्शन धारण करना, दूसरी बात बाह्य द्रव्य चारित्र को धारण करना, और तीसरी बात अंतरंग चारित्र को धारण करना। अंतरंग चारित्र को धारण करने का मतलब ये होता है कि द्रव्य चारित्र को अंतरंग चारित्र की प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है और द्रव्य चारित्र को धारण करके अंतरंग चारित्र को धारण करने के लिए अंतरंग चारित्र के बाधक कषायों को दूर करने के लिए किया जाता है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु।
समंतभद्र आचार्य कहते हैं रत्नाकरण श्रावकाचार्य में, साधु पुरुष जब चारित्र को अंगीकार करता है अपने जीवन में तो उनका मूल लक्ष्य होता है मुझे राग द्वेष आदि कषाय आदि की परिणति से दूर होना है, कषाय से मुझे मुक्त होना है, कषाय पर विजय प्राप्त करना है। मेरे द्रव्य चारित्र को सार्थक बनाने वाला भाव चारित्र है और उस भाव चारित्र की उत्पत्ति में जो बाधक कषाय है वह बाधक कषाय जो चारित्र मोहनी कर्म है, एक सम्यक दर्शन को भी घात करता है और एक चारित्र को भी घात करता है। जिसके उदय में, जिसके विद्यमान उदय की अवस्था में अन्य सभी चारित्र मोहनी प्रकृति के जो चारित्र धर्म को घात करने वाले हैं, ऐसे अप्रत्याख्यानावर्णी प्रत्याख्यानावर्णी इन कषायों को सतत उदय में रखता है और इस प्रकार से चारित्र धर्म का घात होता है। उन चारित्र धर्म के घातक अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय को वह उदयागत रख करके चलता है, यानी जब जब अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहेगा तब तब अप्रत्याख्यानावर्णी प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का नियम से उदय रहेगा और ये दोनों नियम से उदय में रहते हैं तो चारित्र का भाव चारित्र का घात होगा, द्रव्य चारित्र काम में नहीं आएगा। केवल द्रव्य चारित्र काम में नहीं आता, केवल द्रव्य चारित्र काम में नहीं आने वाला, भाव चारित्र को जगा करके द्रव्य चारित्र को संभालेंगे तो वह कर्मों के विशेष संवर और निर्जरा के कारण बन करके जीव को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त होता है। श्रेणी चढ़ने से पूर्व ये दोनों चारित्र आवश्यक है। एक अनुव्रत है जो गृहस्थ अवस्था में हम प्राप्त करके 12 अनुव्रतों को धारण करके हम प्रतिमाधारी बनते हैं। प्रतिमाधारी, और प्रतिमा दूसरी प्रतिमा में कितने अनुव्रत आते हैं? 12, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। ये 12 अनुव्रतों को धारण करने वाला श्रावक यदि पंचम गुणस्थान में है तो वह द्रव्य अनुव्रत और भाव अनुव्रत दोनों से युक्त है। भाव अनुव्रत इसलिए है कि उन्होंने अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय को हटा दिया है, इसलिए भाव अनुव्रत है। और 12 अनुव्रतों का अनुष्ठान वह कर रहा है बाह्य रूप से, इसलिए 12 अनुव्रतों का सद्भाव है। इस प्रकार द्रव्य अनुव्रत और भाव अनुव्रत के माध्यम से वह धार्मिक बनता है। पंचम गुण स्थान वाला धार्मिक श्रावक इसी को कहते हैं, जिनका नाम नैष्टिक श्रावक है। और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जिनके पास प्रतिमाएं नहीं हैं, जिनके पास प्रतिमाएं तो एक भी नहीं हैं और वह केवल सम्यक दर्शन को धारण करने वाला है, तो उनको पाक्षिक श्रावक कहा जाता है। यह पाक्षिक श्रावक और वह नैष्टिक श्रावक, इस प्रकार पाक्षिक श्रावक जब नैष्टिक श्रावक बनता है और नैष्टिक श्रावक से अंतिम सीढ़ी चढ़ता है तो साधक श्रावक बनता है। यह साधक श्रावक अपने समाधि मरण को प्राप्त करने के लिए वो छटपटाता है। अनुव्रतों को तो हमने पूरा शक्ति लगा करके, सामर्थ्य लगा करके हमने पालन किया, जिंदगी में पूरा हमने अनुव्रतों का अनुभव किया, पालन किया, निर्दोष पालन किया, लेकिन अंतिम कलश रखना है। मंदिर तो बन गया लेकिन मंदिर के ऊपर कलश रखने का काम शेष रहा। प्रतिमाओं को लेने का मतलब होता है मंदिर निर्माण हो गया और उस मंदिर के ऊपर कलश, ये सल्लेखना व्रत कहलाता है। ये सल्लेखना व्रत उसी को होता है जिसके जीवन में मंदिर बन गया है, प्रतिमाधारी बन चुका है, प्रतिमाधारी बन चुका है, मंदिर बन गया है। अब क्या करना है? अंतिम समय आ गया तो हमको कलश रखना है। किस मंदिर पर? प्रतिमा रूपी मंदिर पर सल्लेखना रूपी कलश रखना है। और कौन सा मरण प्राप्त करना है? बाल पंडित मरण प्राप्त करना है। अनुव्रतों से युक्त पंचम गुण स्थान में जो मरण होता है
और कलश रखने के बाद जो मरण होता है उस मरण का नाम है बाल पंडित मरण। और यह बाल पंडित मरण संसारी जीवों को अनादिकाल से एक बार भी नहीं हुआ। सम्यक दर्शन भी प्राप्त मुश्किल से हुआ है नहीं हुआ है हो पता नहीं। सम्यक दर्शन भी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ समूह शरण में हम देख रहे हैं 100% लोग जो यहाँ बैठकर पूजन कर रहे हैं पवित्र 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को प्राप्त करके पूजन कर रहे हैं। ये विशेष बात है यहाँ की। और जितने भी और बैठ करके पूजन करना चाह रहे हैं वे सभी इस प्रवचन को सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, शास्त्रोक्त चलेंगे, वो भी यहाँ पर बैठ करके पूजन करेंगे सम्यक दर्शन के साथ। तो उनके लिए भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत इन दो भावनाओं से एक भावना दर्शन विशुद्धि भावना और 15 में से कोई एक फेवरेट बना करके करेगा तो वह तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने के संस्कार को पुष्ट करेगा और वह तीर्थंकर भावी में बन सकता है। बनना है ना, तैयारी करो। और सबसे पहली तैयारी तो यही होना चाहिए कि आपको दर्शन विशुद्धि भले ही ना हो लेकिन दर्शन तो होना ही चाहिए। दर्शन को लेकर के इस समूह शरण में बैठ करके पूजन करेगा तो दर्शन को दर्शन विशुद्धि के रूप में कन्वर्ट करके और 3 लोक में रहने वाले भव्य जीवों के कल्याण की कामना जो करेगा वह अवश्य यहाँ संस्कार पाएगा और विदेह क्षेत्र में जा करके तीर्थंकर बनेगा। ऐसा तीर्थंकर सभी बने, हमारी भावना है। हाँ, आप लोग तीर्थंकर बनेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही लगेगा ना। देखो अपना उपदेश सुन करके फलाने जीव इसमें से कई लोग तीर्थंकर बन गए तो हमारी हर्ष होगा क्या विषाद होगा? अपन बने या न बने लेकिन सभी बने, ये भावना भाने में भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण छिपा हुआ है। और ये आनंद की अनुभूति है, आनंद के क्षण है। अब पता नहीं 16 दिन कैसे आनंद में गुजरेंगे आप। और यहाँ बैठ करके जो भी सम्यक्त्व के साथ पूजन करेंगे उनके लिए उनके जीवन में 41 पाप कर्मों का बंध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इकतालीस कर्म, पाप कर्म। अब देखिए 148 में से 41 गए तो कितने बच गए? 107। एक गुणस्थान और चढ़ो तो 10 कम हो जाएंगे, 10 कम होंगे। एक गुणस्थान और चढ़ो, प्रतिमाधारी बनो, शुद्ध भोजन करो, बरसात का पानी पकड़ो, छान कर पानी पियो, छान कर भोजन पकाओ, त्रस जीवों पर दया करो। स्थावर जीव की दया करने के लिए तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, अनावश्यक जो अति अनंत जीवों का जहाँ घात होता है उस पर भी दया करने के लिए जिनेंद्र भगवान ने अवश्य कहा है आलू प्याज नहीं खाना। ये क्या है? अनंत जीवों का पिंड, बादर, निगोदी जीव अनंत की संख्या में रहते हैं जिनकी हिंसा होती है। और जो स्थावर कायिक जीवों की हिंसा जहाँ पर अनंत है उस अनंत कायिक जीवों से भी बचने का जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है। इसलिए जैन समाज में आलू प्याज लोग नहीं खाते, मेन कारण वो है। अपना धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। छोटी हिंसा से बचने से पहले हम बड़ी हिंसा से बचते हैं, मोटी हिंसा से बचते हैं। एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से बड़ी हिंसा त्रस्कायिक जीवों की हिंसा है। त्रस्काय में भी द्विइंद्रिय जीवों की हिंसा से ज्यादा हिंसा, ज्यादा पाप 3 इंद्रिय जीवों की हिंसा में है। उससे बड़ी हिंसा, ज्यादा पाप 4 इंद्रिय हिंसा में है। ऐसे पंचेंद्रिय में तो हिंसा त्रस्कायिक जीवों की हिंसा बड़ी है। और प्रतिमाधारी जब भी संकल्प करता है
तो स्थावर कायिक जीवों की हिंसा तो यथासंभव मोटी रूप से कर रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को धारण कर रहा है, तो त्रिस्कायिक जीवों की हिंसा से तो बचेगा ही बचेगा, किंतु वह स्थावर कायिक जीवों पर भी दया करेगा। उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। और वह सम्यक दृष्टि जीव जो मोटी त्रस हिंसा से बचता है और मोटी स्थावर कायिक जीव की हिंसा से बचता है, उसका वह जीवाणुकंपा है। सराग सम्यक दर्शन के 4 लक्षण हैं। प्रशम संवेग अणुकंपा आस्तिक्य लक्षणम सराग सम्यक दर्शनस्य। सराग सम्यक दर्शन के 4 लक्षण हैं। प्रशम मंद कषाय होना, कषाय मुक्त रहना। अनंतानुबंधी कषाय की आसक्ति तो बड़ी आसक्ति है, उससे तो मुक्त होता ही है, लेकिन कषाय की मंदता को भी वह रख करके चलता है। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय भली हो, उसको मंद रख करके चलने का प्रयास करता है। प्रशम अनुकंपा, अनुकंपा दया। जीव हिंसा को देख करके जिसके दिल में दया भाव उत्पन्न नहीं होता, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। यहाँ तक कि तिर्यंच प्राणी भी शाकाहार का संकल्प लेकर के सम्यक दृष्टि बनते हैं। मांसाहारी रहते हुए कोई भी तिर्यंच प्राणी सम्यक को धारण नहीं कर सकता। उसके दिल में भी पर प्राणियों के प्रति कहीं न कहीं करुणा, दया, हिंसा से भय, अहिंसा के प्रति प्रेम जागृत होता है, तभी वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। आज की भावना का नाम दर्शन विशुद्धि भावना है। यह दर्शन विशुद्धि भावना प्रारंभिक भावना, सभी भावनाओं का मूल है, आदर्श है। इस आदर्श भावना को भाते हुए ही जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। और ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव जो सम्यक दर्शन को धारण करता है, वह सम्यक दृष्टि निदान बंध से मुक्त रहता है। निदान बंध का मतलब सांसारिक भौतिक वस्तुओं की कामना, कांक्षा। भौतिक वस्तुओं की कांक्षा को मन में रखकर उनको प्राप्त करने के लिए जो पुण्य संग्रह करके, पुण्य को बढ़ा करके उनको प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह निदान बंध से युक्त होता है। ऐसा कुछ है क्या आप लोगों के मन में? हाँ, यदि नहीं है तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बस सावधानी संकेत दे दिया। यदि ऐसी कोई इच्छा है तो वह आपके सम्यक दर्शन को घात अवश्य करेगा। निदान बंध से मुक्त होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन निदान बंध से मुक्त होता है, कामना से मुक्त होता है और भावना से युक्त होता है। भावना से युक्त होता है। भावना में कामना नहीं होती और कामना में भावना नहीं हो सकती। भावना को कामना नष्ट करती है और भावना कामना को नष्ट करती है। सही है ना? यदि भावना है तो कामना नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि भावना ने कामना को नष्ट कर दिया। और यदि कामना है तो भावना नहीं रहेगी। इसका मतलब कामना ने भावना को नष्ट कर दिया। एक समय में कोई एक ही हो सकती है, दोनों नहीं हो सकते। इसलिए अपने को कैसे पूजन करना है? अपन को ऐसे पूजन करना है, सम्यक दर्शन से युक्त यदि हैं तो इस सम्यक दर्शन के फलस्वरूप, इस पूजा के फलस्वरूप, इन व्रत आदियों के फलस्वरूप हमें कोई भी भौतिक कामना नहीं करना है।
जैसे कि मुझे स्वर्गीय सुख मिले, जैसे कि हमारे लिए अपने जीवन में बहुत सारी भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, उनका अभाव है, भौतिक पदार्थ कम हैं, हम गरीब हैं, और ऐसे धर्म के अनुष्ठान में आकर के पुण्य बांध करके हमें साहूकार बनना है, धनवान बनना है। यह यदि हम कामना करेंगे तो क्या होगा? निदान बंद होगा। और इस निदान बंद की भावना से, भावना नहीं है ये निदान बंद कामना के कारण भावना नष्ट होगी, सम्यक दर्शन भी इसके साथ नष्ट होगा, और जीव को भले ही फिर भौतिक सुख आदि पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त भी हो जाए, लेकिन वह सुख निर्वाण को प्राप्त कराने वाला नहीं है, निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कराएगा। तो आइए पहले दिन के प्रवचन में आप लोगों ने अपने आत्मा के भीतर रहने वाली कामना को झाड़ू लगा दिया। हम समझते हैं, अब लगाया नहीं लगाया आप जानो। पहले कामना को झाड़ू लगाना है, घर को साफ करना है, अंतरंग को साफ करना है, आत्मा को पवित्र बनाना है, और ये सम्यक दर्शन का घातक जो कामना है वो कचरा है। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सुनंदा धनपाल आवटे, निधि धनपाल आवटे, नरेश धनपाल आवटे, अश्वनी नीति आवटे, मेघा निधि आवटे, वीणा संदीप आवटे, करण नरेश आवटे, सोहम संदीप आवटे, केवली संदीप आवटे एवं समस्त आवटे परिवार, इस्लामपुर, सांगली, महाराष्ट्र।